सर मर्दों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है प्रोस्टेट। ऑलमोस्ट जो है वो 90% मर्द इसका शिकार होते ही होते हैं ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में। और सर प्रोस्टेट का एक प्रॉब्लम ये है कि इसका अगर आप एक दफ़ा ऑपरेट करा भी लें तो ये दोबारा फिर जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, दोबारा फिर ये फैल जाता है। सर इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है? जी डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि जैसे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में बाकी चीज़ों की ब्लड सप्लाई हम बंद करते हैं, तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बड़ी हो जाए और आपको सिम्टम देना शुरू करे, जैसे बार बार पेशाब का आना या रात को उठ के पेशाब करना या कंट्रोल ना होना, तो ये सारे बड़े प्रोस्टेट की अलामात होती हैं। अगर आपकी दूध बड़ी नज़र आती है अल्ट्रासाउंड पे, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, 40 ग्राम से ज़्यादा है, तो बजाय सर्जिकल ऑप्शन तो हैं ही हैं, लेकिन जो हम एडवाइस करते हैं वो ये कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में प्रोस्टेट आर्टरीज़ की ब्लड सप्लाई हम बंद कर देते हैं, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है तो अंदर का रास्ता खुल जाता है और वो रास्ता फिर परमानेंट खुला रहता है। तो इसलिए इसके लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट्स हैं ना आर्टरी एम्बोलाइजेशन प्रोस्टेट के, वो टेक्निकली और लिटरेचर में भी सारी दुनिया में प्रूवन है कि ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट इसका अच्छा होता है। सर्जिकल तो ऑप्शंस हैं, लेज़र भी है, टर्प भी है, लेकिन जो हम एडवाइस करते हैं, हम कहते हैं एम्बोलाइजेशन करवा लें। वही बात कि ना बेहोशी की ज़रूरत है, ना आपको रहने की ज़रूरत है, ना ऑपरेशन की ज़रूरत है। डे केस प्रोसीजर है, एंजियोग्राफी करके हम उसके ब्लड सप्लाई बंद कर देंगे तो विद इन वीक्स आपको उसके रिजल्ट आ जाएंगे। सर ये तो फिर यूरोलॉजी में जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं और इतना कहते हैं कि इसका हल ही यही है कि आप सिर्फ जो हैं वो प्रोस्टेट को आपने रिमूव ही करना है, या वो जो भी करते हैं। जी जी। तो सर इसके अगर बेहतर रिजल्ट हैं तो फिर सर्जरी क्यों हो रही है? देखिए, जो सर्जरी है ना वो है एक हिस्टोरिक चीज़ कि पिछली कई दहाइयों से सर्जिकल ही ऑप्शन अवेलेबल थी। अब क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और दुनिया में ये मुतारफ़ हुई है कि पिछले 10-15 साल में, इससे पहले प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन इतनी नहीं थी, ना ही लोगों को पता था। क्योंकि जो ही इंटरवेंशन रेडियोलॉजी अब फैल रही है, डिफरेंट जगहों पे हम एम्बोलाइज कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई बंद कर रहे हैं डिफरेंट जगह की, तो उसमें प्रोस्टेट भी उसमें आ गया कि इसकी भी हम कर सकते हैं टेक्निकली। ऑल्दो इट इज़ चैलेंजिंग कि बहुत छोटी शरेयानें होती हैं जो प्रोस्टेट को जाती हैं, लेकिन आप अच्छे सेटअप में हो, अच्छे सेंटर में, आपकी एक्सपर्टीज अच्छी हो, तो आप एक्सेस कर सकते हैं और उसकी ब्लड सप्लाई को बंद कर सकते हैं। ऑल्दो कि यूरोलॉजी अपनी जगह पे है, क्योंकि उसके देखें ना उसमें लेज़र भी आ गए और पहले जो रिसेक्शन वो करते थे अंदर से वो भी, लेकिन वही बात आपकी कि वो फिर दोबारा रास्ता बंद होने का रिस्क होता है इसमें। यानी कि सर सर्जरी तो इसकी ये है ना कि वो इसको एक किस्म का अंदर से छील देते हैं। जी ऐसे ही, ठीक है। अब वो और कुछ भी नहीं है, उन्होंने छील दिया और वो दोबारा कुछ अर्स से बाद प्रोस्टेट जो है वो दोबारा बढ़ जाता है, दोबारा बढ़ जाता है। अब पेशेंट दूसरी दफ़ा सर्जरी में जो है वो, मुझे याद है कि मैंने अपने नाना बू का कराया था, तो वो हम सारी रात बैठ के वो उनको फ्लश करते रहे थे। सही है। तो वो सर्जरी इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग और फिर कुछ अरसे बाद वो दोबारा आपका ऐसे हो जाता है। तो क्या एम्बोलाइजेशन से 100% ट्रीटमेंट सक्सेस है? अगर आप कर सकते हैं, अगर आपसे टेक्निकली हो जाता है तो फिर उसका 100% रिजल्ट। अगर आपने जो है वो प्रोस्टेट की जो नालियां हैं खून की शरेयानें, अगर आपने उनको बंद कर लिया, सर ये कितने % चांस होता है? क्या हर पेशेंट की बंद हो जाती है? इसमें देखें ना, प्रोस्टेट सप्लाई दोनों तरफ से आती है। जैसे मोस्ट बॉडी आर्गन की सप्लाई दो तरफ से आती है, तो अगर कई दफ़ा होता है कि एक तरफ अगर आपको मिल गया हाफ, दूसरी तरफ से सम टाइम ये कि 10 to 20% केसेस में आपको दूसरी तरफ की ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलती। ठीक है। तो उस तरफ ने आपने आधा तो बंद कर दे रही, आधे के भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, आपका रास्ता फिर भी खुल जाए कि वो तो श्रिंक हो रहा है। जी जी। लेकिन लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट्स है ना, अभी स्टडीज़ ना 5 साल से ज़्यादा हमें नहीं पता कि 5 साल के बाद इसका ओवरऑल क्या रिजल्ट है। दोबारा प्रोस्टेट ग्रो कर नहीं सकता है टेक्निकली, क्योंकि आपने उसकी ब्लड सप्लाई परमानेंट बंद कर दी। लेकिन 5 साल में कोई प्रोस्टेट की ग्रोथ नहीं हुई? नहीं होनी चाहिए, नहीं होती। जो स्टडीज़ ने प्रूव किया उसमें यही प्रूव किया, लेकिन लॉन्ग टर्म जैसे 10 ईयर सर्वाइवल या 10 ईयर प्रोस्टेट सिम्टम रिकवर, उसका अभी तक डाटा नहीं है हमारे पास। लिहाजा प्रोस्टेट, ये तो मर्दों के लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि प्रोस्टेट का जो है वो बगैर सर्जरी के ट्रीटमेंट है। जी बिल्कुल। और वो ट्रीटमेंट ये है कि जो प्रोस्टेट को जो खून की सप्लाई जा रही है जी। उसी को बंद कर देते हैं और उससे जो है वो प्रोस्टेट खुद ब खुद ही श्रिंक कर जाता है, श्रिंक हो जाता है। ये तो मर्दों के लिए सर बड़ी खुशी नहीं, अच्छी खबर है। यही है कि अवेयरनेस की बात है ना। अब आप सर ये अवेयरनेस जाएगी तो लोगों को पता चलेगा कि ये भी ट्रीटमेंट ऑप्शन है अवेलेबल। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।